पाकिस्तान के सामने दोहरी मुसीबत। बालाकोट में एयर स्ट्राइक की सच्चाई माने तो मुसीबत, ना माने तो भी मुसीबत। पाकिस्तान तो एयर स्ट्राइक में जैश के आतंकी अड्डों की तबाही की बातों से इनकार करता रहा। The forum strongly rejected Indian claim of targeting an alleged terrorist camp near Balakot and the claim of heavy casualties. Once again, Indian government has resorted to a self-serving, reckless and fictitious claim. This action has been done for domestic consumption. Being an election environment, the claimed area of strike is open for the world to see the facts on ground. अब आज तक आपको दिखाएगा वो सबूत जिसमें खुल जाएंगे बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक के सारे राज। हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस राज को खंगालने के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थानीय लोगों और पुलिस वालों से संपर्क साधा। जिस राज को पाकिस्तान 100 पर्दे में छिपाना चाहता था, वो राज खुलकर सामने आ गए। हमारी एसआईटी ने सबसे पहले संपर्क किया पाकिस्तान के बालाकोट में। यहां हमारी बातचीत हुई मस्जिद में काम करने वाले मोहम्मद नईम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, ये सुम्मा मस्जिद से बोल रहे हैं, जबरा से? जी नहीं, नूर मस्जिद से बात कर रहा हूँ, शेरी। ये जबरा के आसपास ही है मस्जिद? जी ये खैबर पख्तून में जबरा के आसपास है मस्जिद ये? जी 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 हाँ, मिल गए। आपकी अज़्म गिरामी क्या होगी जनाब? नाम आपका? मेरा नाम नईम नाम है। नईम साहब, ठीक है। मोहम्मद नईम। जी सर। तो आप यहीं के रहने वाले नईम साहब, जबरा के? जी जी, हम जबरा मेरा गांव नहीं है, बेसिकली मैं इसके साथ एक गांव है शेरी, नूर नाम है, वहाँ का रहने वाला हूँ, लेकिन वही एक मस्जिद है, सोम मस्जिद है, सोम। आप सोम मस्जिद से हैं? जी हाँ, मैं शेरी मस्जिद हूँ। हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सबसे पहले बालाकोट की मस्जिद में काम करने वाले मोहम्मद नईम से उसकी लोकेशन कंफर्म की। ये बात साफ हो गई कि मोहम्मद नईम बालाकोट के जाबा गांव के आसपास का ही रहने वाला है, जहां के आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना के मिराज विमानों ने कहर बरपाया था। अब हम मोहम्मद नईम से सीधे एयर स्ट्राइक के सवाल पर आ गए। कितने लोग शहीद हुए होंगे हिंदुस्तानी हमले में? मैंने देखा है 4-5 बंदे शहीद हुए हैं पाकिस्तान आर्मी के। पाकिस्तान तो बाकी का मुझे मालूम है जी, कोई आर्मी के, कोई वहां के रिहायशी थे। पाकिस्तानी आर्मी के लोग शहीद हुए हैं? जी आर्मी के हुए। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि ये लोग हलाक हुए हैं। सुना आपने? बालाकोट में इस शख्स ने तो बड़ा खुलासा करते हुए ये साफ कर दिया कि वायुसेना की एयर स्ट्राइक में पाकिस्तानी सेना के लोग भी मारे गए थे। एक बार फिर से सुनिए। कितने लोग शहीद हुए होंगे हिंदुस्तानी हमले में? मैंने देखा है 4-5 बंदे शहीद हुए हैं पाकिस्तान आर्मी के। पाकिस्तान तो बाकी का मुझे मालूम है। हम तो ये पता लगाने चले थे कि एयर स्ट्राइक में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर कितनी तबाही हुई थी। हमें ये नई जानकारी मिली कि वहां तो पाकिस्तानी सेना के लोग भी मारे गए थे। अब हमारी एसआईटी ने मोहम्मद नईम से जैश के आतंकियों के मारे जाने के बारे में पूछा। देखिएगा, ये जो जैश के लड़के मारे गए हिंदुस्तानी हमले में, अगर इनके भी कुछ रिश्तेदार, इनके माँ बाप के नंबर अगर आपको मिल जाएं तो उनकी भी हम लोग इमदाद कर देंगे। ठीक है, अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। ठीक है, इंशाल्लाह बताऊंगा। मोहम्मद नईम से बातचीत होने के बाद दो बातें हमारे सामने पानी की तरह साफ हो गई। बालाकोट में जैश के आतंकी ठिकानों की रखवाली करती थी पाकिस्तानी सेना। भारतीय वायुसेना के एयर स्ट्राइक में आतंकी अड्डे की रखवाली करने वाले पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए थे। एयर स्ट्राइक में बड़े पैमाने पर जैश के आतंकी मारे गए थे। मोहम्मद नईम से हमें जरूरी जानकारी मिल चुकी थी। अब हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने संपर्क किया बालाकोट के एक और मस्जिद के कर्मचारी रहमान से। रहमान ने भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक को न सिर्फ कबूला
बल्कि वायुसेना ने जैश के कैंपों में जो तबाही मचाई थी उसे कयामत का मंजर करार दिया। एक मकान है, उसकी डैमेज हुई है मकान की। आप वहीं थे जब जब्बा में हमला हुआ है? जी बिल्कुल, ये सुबह 3 बजे का वक्त था और इतनी धमाके से इतनी जोरदार आवाज थी कि हिसाब लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे कि एक कयामत सुगरा का मंजर था। एयर स्ट्राइक के बाद जहां पाकिस्तान सच छिपाने में लगा था, वो तो विदेशी मीडिया तक को वहां ले जाने से परहेज करता रहा। यहां भारत में विपक्षी पार्टियां सरकार से एयर स्ट्राइक में हुई तबाही का सबूत मांगने लगी, तो अब इससे बढ़कर सबूत और क्या होंगे? बालाकोट के रहने वाले अब कबूल कर रहे हैं कि भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में जैश के आतंकी ठिकानों को न सिर्फ तहस नहस कर दिया था, बल्कि इस कार्रवाई में तमाम आतंकियों के साथ साथ पाकिस्तान के सैनिक भी मारे गए थे। अंकित कुमार के साथ जमशेद आदिल खान, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक।